हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2। आज मैं अपने नोट्स नहीं लेके आई हूँ। अगर आपको पहली वीडियो में मेरे नोट्स पसंद आए होंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी किंगडम मोनेरा की। जैसे हमने पिछली बार पीछे पढ़ लिया था, जो 5 किंगडम थे वो हमारे वो आर.एच. विटाकर ने दिए थे। उनमें से एक किंगडम मोनेरा था जिसमें आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, यानी किंगडम मोनेरा के जो बैक्टीरिया है वो सोल मेंबर है, अकेला मेंबर है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो बैक्टीरिया हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी अगर हम मिट्टी का हाथ भर के लेंगे हमें उसमें भी 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट यानी ऐसे हैबिटेट जहाँ पे सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो, बैक्टीरिया वहाँ भी पाए जाते हैं। सच एज जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशन के नीचे। वेरी फ्यू अदर लाइफ कैन सर्वाइव, यानी जहाँ पे बहुत कम दूसरी लाइफ सर्वाइव कर सकती है वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन आर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके ऊपर एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। जो बैक्टीरिया अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, एंड जो बैक्टीरिया बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। अब आते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्फेरिकल कोकस, इनको प्लूरल में कोकाई बोलेंगे। जैसे ये कोकस शेप के, अगर मैं बोलूँ तो दे लैक फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं रोड शेप बैकिलाई, जिसको प्लूरल बैकिलस, जिसको प्लूरल में बैकिलाई बोलेंगे। ये वाले ये मोस्ट कॉमन होते हैं हमारे पास, मोस्ट कॉमन। उसके बाद आगे द कॉमा शेप्ड विब्रियम, ठीक है। ये वाले कॉमा शेप्ड है ना, इनको प्लूरल में विब्रियो बोलेंगे। एंड द स्पाइरल स्पिरिलम, जिनको प्लूरल में स्पिरिला बोलेंगे। और इसके पास भी फ्लैजिला हैं, आपको दिख रहे हैं। और जिसके आपको पता है जहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मोटाइल। और ये भी हमारे पास मोटाइल है, ठीक है। और ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके पास फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है। और ये नीट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं आगे। तो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, हमें पता है बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। दे आर वेरी कम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन बिहेवियर में बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब क्यों, देखो ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हीट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। हीट्रोट्रॉफिक में वो सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में कीमोऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। मैं आपको ऐसे बताती रहूँ, आप नोट करते रहना, मैं पूरा लिखूंगी नहीं। आपको पता है ऑटोट्रॉफिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने लिए खाना खुद तैयार करते हैं। उनमें से जो कीमो ऑटोट्रॉफ हुए वो क्या यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। और जो फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो क्या यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। अब हीटेरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनमें सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, यानी हमें कोई भी उनका नुकसान नहीं होता। पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट पे रहते हैं डिपेंड और होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और फायदे में, लाइक जैसे लाइकन है, लाइकन में क्या क्या रहती है, एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। ये दोनों इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्योंकि एल्गी को फंजाई से फ़ायदा मिल रहा है और फंजाई को एल्गी से फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अब देखो
इसलिए इसको बोला कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया की। अगर आप लोगों को किसी को ये समझ नहीं आई, प्लीज़ एक बार वीडियो दोबारा देख लें, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके ये नहीं लिखा है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, जो कि हमने अभी पढ़ा ऑटोट्रॉफ होंगे। ऑटोट्रॉफ कौन से होते हैं? दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, यानी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खुद खाना तैयार करते हैं। दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं जो कि लाइट यूज़ करते हैं। कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हीटेरोट्रॉफ, यानी जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हीटेरोट्रॉफ होते हैं, यानी दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म आर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, यानी ज़्यादातर वो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अगर मैं बताऊँ बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हीटेरोट्रॉफिक होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। हीटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक से ज़्यादा होते हैं, और हीटेरोट्रॉफिक में भी सबसे ज़्यादा सेप्रोफिटिक होते हैं। मेरे पास नोट्स हैं, अगर आप लोगों को नोट्स हैं, जैसे कि मैंने वीडियो फर्स्ट में दी, अगर आपको वैसे चाहिए तो मैं आज के बाद नोट्स अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ आप मुझे बता दें, ठीक है। अब आते हैं बैक्टीरिया मोनिरा। मोनिरा डिवाइड होता है दो, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। चलो आर्की बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। अच्छा देखो, नीट में कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स है और वो बिहेवियर में सिंपल है। तो बच्चों को एनसीईआरटी की लाइन रट के होती है, वो क्या करते हैं, वो ठीक कर देते हैं, और ऐसा नहीं है, ध्यान से करना है, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये जो बैक्टीरिया हैं ये स्पेशल है क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में भी रह सकते हैं। हार्श हैबिटेट वही, मतलब जहाँ पे बहुत कम लाइफ सर्वाइव करती हो। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, मतलब साल्टी एरियाज में रहते हो, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रहते हो जो। उसके बाद हेलोफाइल्स, देखो हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रह लेते हैं। कौन से? हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में रह लेते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है, यानी ज़मीन के नीचे से गर्म पानी आता है, वो ज़मीन में गर्म पानी होता है किसकी वजह से? ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, और फिर वो पानी ऊपर आ जाता है, उसी को हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, एंड मार्शी एरियाज, जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस, ओके। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में पूछी गई लाइन है। यानी जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई होती है। उसकी वजह से वही एक, मतलब इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। यानी जो यू बैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी नहीं बनी होती है, और उसी की वजह से ये हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है। यही एक फीचर इसके अंदर है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल सच एज काउ एंड बुफेलो। यानी जो बैक्टीरिया हैं वो काउ और बुफेलो के गट में भी पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, यानी बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। इन एनिमल्स के डंग से किसकी प्रोडक्शन करते हैं? मीथेन की, ठीक है। अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, और आर्की बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। There are thousands of different U bacteria or true bacteria. Thousands of U bacteria, या फिर हम U bacteria को true bacteria भी बोल सकते हैं। They are characterized by the presence of a rigid cell wall, यानी इसमें rigid cell wall present होगी। rigid का मतलब होता है solid cell wall, ठीक है। If motile a flagellum, मैंने आपको बोला था अगर flagella होगा तो क्या होगा? मोटाइल, क्योंकि आपको पता है फ्लैजिला
क्या करता है, मूवमेंट, ये बाहर निकला होता है फ्लैजेला, रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है जो सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के, और एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना है, कॉलोनियल यानी कॉलोनीज में रहता है, एंड फिलामेंटस। ठीक है। फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल यानी फ्रेश वाटर में भी रहता है, मैरीन में भी, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी है। ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ गिलेटिनस शीथ, यानी जो कॉलोनीज है वो किससे कवर होती है, शीथ से। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, यानी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये क्या तेजी से ग्रो करते हैं और वहाँ पे क्या बना देते हैं, ब्लूम, यानी जो एल्गी है वो पानी में तेजी से ग्रो करती हैं और वहाँ ब्लूम बना देती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, वो सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और उन सेल्स को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। उनमें से कुछ एक नॉस्टिक है, एक एनाबिन है। आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज nitrates, nitrite, ammonia and use the released energy for their ATP production। मैंने आपको ऊपर ही बोला था जो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है वो केमिकल रिएक्शन यूज करके क्या बनाते हैं, खाना। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किनको, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्राइट, अमोनिया, और यूज करते हैं एनर्जी किसके लिए, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, यानी जो इनको रिसाइकल करते हैं कौन, किस न्यूट्रेंट्स को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को एंड सल्फर को। ठीक है। अब फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे नॉस्टिक, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखो हीट्रोट्रॉफ, मैंने आपको बोला था बैक्टीरिया हीट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक हमने ऊपर पढ़ लिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी, कीमो ऑटोट्रॉफ पढ़ लिया, अब हीट्रोट्रॉफ पढ़ते हैं। हीट्रोट्रॉफ और मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, जो हीट्रोट्रॉफ है वो भी क्या है, मोस्ट अबंडेंट है। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ये जो मेजॉरिटी में क्या होंगे, वो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। अब डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, सेप्रोफाइट्स ही डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर मैं इनको डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगी डिकम्पोजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन दैट इन डिकेइंग मैटर इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी हमारी लाइफ में भी इनका कुछ रोल होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, हमने 12th में ये चीज़ पढ़ेंगे हम। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए, हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ होता है। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए इसका बैक्टीरिया का यूज़ होता है। लेग्यूम में जब नाइट्रोजन फिक्स होती है तब बैक्टीरिया काम आता है। ठीक है। सम आर पैथोजन काजिंग डिजीज, यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज काज करते हैं टू ह्यूमन बींग, क्रॉप्स में, फॉर्म, एनिमल्स एंड पेट्स में। क्लोरीरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, कैंकर एज वेल। ठीक है। नॉन डिजीज काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, आपको ये हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फिजन से, फिजन मतलब ब्रेक डाउन करके। ठीक है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ऐसे भी रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है कि एक बॉडी, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरी बैक्टीरिया है, पिलाई के थ्रू इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर करके। ठीक है। अब देखो जो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिज्म से
दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर जाता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, बहुत माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो एनिमल और प्लांट में डिजीज काज करते हैं। अब जो मैं ये वाला कंसेप्ट आपको बता रही थी, मैं एक बार यहाँ पे समझाती हूँ। ये क्या होता है, टाइप्स। हमारे पास कितनी टाइप होती है डीएनए ट्रांसफर करने वाली? एक होती ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए एंटर फ्रॉम मीडियम, किसी भी मीडियम से डीएनए एंटर हो जाता है। डीएनए एंटर फ्रॉम मीडियम, ठीक है। दूसरी वाली एक टाइप होती है इसमें कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू एनदर। तीसरी वाली टाइप होती है ट्रांसडक्शन। जब डीएनए एंटर हो वायरस के थ्रू बैक्टीरिया में, डीएनए एंटर थ्रू वायरस इनटू बैक्टीरिया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको यूज होगा तो पढ़ लेना। यानी कितनी टाइप से डीएनए ट्रांसफर होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए किसी भी मीडियम से जब एंटर हो जाता है। कंजुगेशन, जब डीएनए एंटर ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में। ट्रांसडक्शन, जब डीएनए एंटर होता है वायरस के थ्रू, किसमें? बैक्टीरिया में। आज का लेक्चर हमारा इतना सा रहता है। अगर आपको, जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने अपने नोट्स डाले थे, अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हो आप कमेंट करें, मैं अपने नोट्स दोबारा से शेयर करूँगी। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।